जाता है कि जब गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हो रहा था, तब माता गंगा ने भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव से यह पूछा था कि मैं आपके निर्देशानुसार पृथ्वी पर जाकर सभी प्राणियों के पापों को हर लूंगी, लेकिन उनके जो पुण्य मेरे अंदर समाहित होंगे, जो मुझे पापमयी बना सकता है, उससे मुझे किस प्रकार से छुटकारा मिलेगा। और इस चिंता को जब उन्होंने ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान के समक्ष जाहिर किया, तो ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों ने उन्हें समझाया कि तुम पृथ्वी लोक पर जाकर समस्त प्राणियों के पाप का हरण कर लो। और जब वहाँ हिमालय में भगवान शिव शंकर की, भगवान विष्णु की तपस्या करने वाले साधु विशिष्ट तिथियों को तुम्हारे यहाँ स्नान करने जाएंगे, तो उनके तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे अंदर जितने भी पाप समाहित हुए होंगे, जितने भी प्राणियों के पाप समाहित होंगे, वे तो समाप्त हो ही जाएंगे। साथ ही वहाँ अमृत का भी निर्माण होगा और वह हर प्रकार से सबके लिए कल्याणकारी होगा। और तब माता गंगा ने इस पृथ्वी पर अवतरण दिया था। इसके अलावा जब समुद्र मंथन के क्रम में देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कलश घट को छीनने के लेकर झड़प हुई थी, तो उनमें इन जगहों पर जहाँ कुंभ स्नान किया जाता है, खासकर प्रयाग का कुंभ विशेष रूप से प्रसिद्ध है, वहाँ अमृत की कुछ बिंदें छलक कर गिरी थी। एक यह अमृत, और सब अमावस्या के दिन चंद्रमा के द्वारा अमृत निर्माण की बात विभिन्न ग्रंथों में आती है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर आज जिस प्रकार से मौनी अमावस्या का दिन था, तो प्रयाग के इस कुंभ में गंगा स्नान, जो त्रिवेणी के पास गंगा है, उस गंगा के स्नान से सिर्फ अमृत ही अमृत छलकने की बात आती है, और उससे समस्त प्रकार के पापों का समापन होने की भी बात सामने आती है। यही कारण था कि आज इस मौनी अमावस्या पर महाकुंभ, वैसे तो इस महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगने वाला एक विशिष्ट कुंभ है। इसके अलावा ऊपर से इतने अमृत निर्माण की संयोग, तो लोगों का संयम टूट गया। लोग त्रिवेणी पर स्नान करने की जाने की होड़ में, जहाँ तक प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है उसके अनुसार, एक बैरिकेड से टकराकर कुछ द्वार गिर गए और जिससे कई लोग घायल हो गए। कुछ लोगों की मरने की भी बातें कही जा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इसे लेकर किसी प्रकार की कोई बातें स्पष्ट रूप से सामने नहीं की है, नहीं मरने वालों के लिए किसी प्रकार की मुआवजे की घोषणा कही है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त की, तो उसे देखते हुए यह घटना सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती है। और फिर जब स्थितियां नियंत्रण में आएंगी, क्योंकि पहला काम अभी प्रशासन का सभी को नियंत्रण देना, घायलों का इलाज कराना था, और लोगों की भी इसमें साझेदारी रही है। उस तरफ लोगों का भी ध्यान नहीं जा रहा है, सिवाय कुछ राजनीतिक दलों के, तो वो अलग क्रम चल रहा है। और इस बीच जो शोक संवेदना प्रकट करने के उद्देश्य से विभिन्न अखाड़ों ने भी पूर्व में आज के अपने विशिष्ट स्नान के कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। और तब फिर योगी आदित्यनाथ ने सभी अखाड़े वालों से खुद जाकर बातचीत की, तो अखाड़े वालों ने शोक संवेदना प्रकट करते हुए सादगीपूर्ण ढंग से स्नान की स्वीकृति दी। और पहले जो लोग घाटों पर जमा हो गए थे जो स्नान करने के लिए, उन्हें स्नान करवाकर वहां से निकलवाने की व्यवस्था की गई। और उसके बाद यह निर्माण स्नान का कार्य विभिन्न अखाड़ों के संपन्न हो रहे हैं, एक कर के बाद एक कर, क्योंकि गंगा के जो पाप हैं वह इन्हीं संत महात्माओं के स्नान से समाप्त होंगे। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इसे भी जारी रखा गया है। लोगों की
कल्याण की भावना भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और इस बीच इस भगदड़ को लेकर राजनीति भी प्रारंभ हो गई है। आइए जानते हैं कब इस मामले में किसने क्या कहा। उत्तराखंड सरकार ने यूपी के प्रयागराज महाकुंभ में हुए इस दुर्घटना को लेकर नागरिकों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। राज्य से महाकुंभ के लिए प्रयागराज आने वाले लोग टोल फ्री नंबरों 1070 8218867005 9058441404 पर कॉल करके किसी भी तरह की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं बातों को दिल्ली के चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान भी कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने नज़दीकी घाट पर ही स्नान करें और संगम नोच की ओर जाने की कोशिश न करें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और उनका सहयोग करें। उन्होंने किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बात भी कही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर बेहद दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन और प्रशासन का आम श्रद्धालुओं के बजाय वीआईपी मूवमेंट पर विशेष ध्यान जिम्मेदार है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे प्रभावित परिवारों की मदद करें। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ में मची भगदड़ में मारे गए व घायल हुए श्रद्धालुओं की मौत अति दुखद और चिंताजनक समाचार है। ऐसे समय में पार्टी पीड़ित परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करती है। मौनी अमावस्या पर जूड़ा अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अयोध्येशानंद गिरी महाराज कहते हैं कि आज का स्नान विश्व कल्याण के लिए था। आज जो दुर्घटना हुई उसके लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति मिले, इसकी कामना करता हूं। इसी के चलते हमने आज की अपनी शोभा यात्रा स्थगित कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अपने नज़दीकी घाट पर स्नान करें और संगम नोच की ओर जाने की कोशिश न करें। आध्यात्मिक नेता देवकीनंद ठाकुर ने कहा कि मैं संगम घाट नहीं गया क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे सिर्फ संगम घाट पर स्नान करने पर जोर न दें। पूरा गंगा और यमुना नदी इस समय अमृतमयी है। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ा परिषद ने अहम निर्णय लिया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने घोषणा की थी कि सभी अखाड़ों ने आज अमृत स्नान रद्द करने का फैसला किया है। हादसे के चलते कोई भी अखाड़ा अमृत स्नान में भाग नहीं लेगा। हालांकि बाद में शोक संतप्त रहते हुए भी इन अखाड़ों ने प्रतीकात्मक तौर पर स्नान में हिस्सा लेना स्वीकार कर लिया और इसे निभाया, जबकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनसे जाकर विशेष रूप से स्नान करने को लेकर आग्रह किया था। और इसके बाद जब स्नान का क्रम चला तो इनकी काफिले में न कोई गाड़ियां थी न गाजे बाजे थे। सिर्फ प्रतीकात्मक रूप पर ये एक एक कर टोली में जाते, स्नान करते और वहां से वापस लौटकर उस परंपरा को निभाते रहे जिसमें इन तपस्वियों के द्वारा गंगा में स्नान करने का वर्णन है।